नमस्ते, मैं चंदा शर्मा आपकी स्पिरिचुअल गाइड आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ और ये नई रीडिंग होने वाली है स्कॉर्पियो आप लोगों की कि आपका मार्च का महीना कैसा जा रहा है। जल्दी से देख लेते हैं कि आपकी मार्च मंथ की एनर्जीज मुझे कैसे दिख रही हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। चलिए स्कॉर्पियो फटाफट से देखते हैं कि आपके मार्च के मंथ में कैसी एनर्जीज रहने वाली हैं आपकी। ओम नमः शिवाय। स्कॉर्पियो, आपकी मार्च मंथ की जो एनर्जीज दिखाई दे रही है कि आप बहुत क्रिएटिव, आपका माइंड रहेगा, बहुत थका हुआ फील करोगे, अंदर से थकावट फील हो सकती है। कहीं ना कहीं इस महीने में देख रही हूँ क्रिएटिविटी बहुत बढ़ने वाली है, चीज़ों को करने का ढंग आपका चेंज होगा। खाना भी परोस रहे हो तो बड़ा डेकोरेट करके परोसोगे, ये है। और आपका कहीं ना कहीं एक इंटीमेट टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा आपके पार्टनर के साथ, ये भी देख पा रही हूँ। साथ में कि आप ना थका हुआ फील करेंगे इस महीने। हो सकता है कि काम का प्रेशर बहुत हो या काम बहुत आपको करना पड़े, तो एक वो अंदर से थकान हो जाती है ना कि बहुत बिजी रहते हैं हम, तो थकावट सी फील होती है। ये एनर्जी मुझे आपकी दिखाई दे रही है। साथ में दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपनी हीलिंग के लिए, मन की शांति के लिए एक कहते हैं ना स्पिरिचुअल प्लेस पे जाके दर्शन करना, परमात्मा से जुड़ना, एक वो जुड़ाव मैं आपका देख पा रही हूँ कहीं ना कहीं भगवान के साथ। तो ये आपको कहीं ना कहीं एक वो बहुत स्पिरिचुअलिटी की तरफ एक झुकाव बढ़ना, आध्यात्मिकता की तरफ एक झुकाव बढ़ना, ये आपकी एनर्जी में रहेगा। मतलब अंदर से बहुत धार्मिक रहोगे और कहते हैं ना कि काम भी बहुत रहेगा, थकान भी फील करोगे। और जब आपको थकान फील होगी तो आपको लगेगा चलो कहीं मंदिर वंदिर विजिट करके आते हैं, कुछ देर वहाँ जाके बैठता हूँ। मतलब इस पूरे महीने में एक बार ऐसा ऐसा दिन ज़रूर आएगा कि जब आप किसी मंदिर में जाके बैठोगे कुछ घंटों के लिए कि मुझे अपनी थकान दूर करनी है, थोड़ा सा पॉजिटिव अपने आप को करना है। तो ये चीज़ मुझे आपके मार्च के महीने में दिखाई दे रही है फॉर स्कॉर्पियो कि ये आपके साथ होएगी। चलिए और देख लेते हैं आपके मार्च में और क्या एक्सपेक्टेड है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। स्कॉर्पियो, आपके मार्च के मंथ के लिए मैं और क्या देख पा रही हूँ। ओम नमः शिवाय। स्कॉर्पियो, आपके मार्च के मंथ के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आप दोहरा जीवन जिएंगे, जैसे अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। आप लोगों को अपनी एक्चुअल चीज़ दिखा नहीं पाएंगे, एक्चुअल फीलिंग बता नहीं पाएंगे। आप अंदर ही चीज़ों को रखेंगे, कहीं ना कहीं आपको बोलने में प्रॉब्लम होगी। होता है ना, इंसान बाहर से तो दिखा रहा है कि आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, या ठीक है सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर अंदर कुछ और चल रहा होता है। तो ये दोहरा जीवन जिएंगे, कन्फ्यूजन रहेगी, दोगली लाइफ कहते हैं ना जिसको, ऐसा दिख रहा है। आपको इस महीने ज़रूर किसी ना किसी से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मिलने वाला है। अगर आप किसी के मैसेज का वेट कर रहे थे तो वो मैसेज भी मिलेगा, लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन इस महीने आप तक ज़रूर पहुंचेगी और वो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी, आपको पता लगेगी। लेकिन इस महीने आप ज़रूर कहीं दो राहे पे आके खड़े होंगे। आपको कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन होगी कि मैं ऑप्शन ए चूज़ करूँ कि बी चूज़ करूँ, इस रास्ते जाऊँ कि इस रास्ते जाऊँ। ये परेशानी आपके साथ में देख रही हूँ कि मार्च के महीने में आपके साथ होएगी। कुछ लोग घूमने फिरने ट्रैवल करने गए तो रास्ता भटक जाते हैं या गूगल मैप काम करना बंद कर देता है, तो ऐसी परिस्थिति भी होएगी। तो एक भटकन सा आपको फील हो सकता है इस महीने कहीं ना कहीं। साथ में दिख रहा है कि ये महीना है जो कह रहा है कि चाहे कुछ भी हो आप भगवान को ना सरेंडर कर दो। ठीक है, जितना आप चीज़ों को सरेंडर करते हो उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। और साथ में ये है कि लटको मत किसी भी चीज़ को लेके, जो चीज़ जैसी है अपने समय पे ठीक हो जाएगी। आपको सिर्फ आगे बढ़ना है, लटकना नहीं है किसी भी चीज़ को लेके, क्यों आपको ना लटका हुआ फील होगा। वो क्यों फील होगा कि जैसे दो राहे पे आके खड़े हो जाता है इंसान, कन्फ्यूजन हो जाती है, फिर समझ नहीं आता इधर जाऊँ कि इधर जाऊँ, तो लटका लटका सा फील होता है कि ये कब तक इस तरीके से चलेगा। तो ये चीज़ भी दिखाई दे रही है। तो एक ना ऐसी वाली एनर्जी है जहाँ पे कन्फ्यूजन है, जहाँ पे क्लैरिटी नहीं है, जहाँ पे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूँ, इधर जाऊँ कि इधर जाऊँ, लटका हुआ फंसा हुआ फील करना ऐसा। लेकिन आपको कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कोई मैसेज भी आपको मिलेगा। तो ये चीज़ें दिखाई दे। तो जब आपको ऐसा फील हो ना कि लटक गया, फंस गया, स्टक हो गया, समझ नहीं आ रहा है, तो आप भगवान के द्वार जाइए, आप हायर पावर्स के द्वार जाइए। आप जिस भी देवी देवता में बिलीव करते हैं, जिसको भी मानते हैं, जो भी आपके ईस्ट हैं, कुछ भी हो सकता है, सबके लिए अलग होते हैं। ठीक है, आप उनके पास जाके सर झुकाइए, वो आपको रास्ता दिखाएंगे। आपको जो रास्ता मिलेगा ना, आप उससे अपने जीवन में ज़रूर आगे बढ़ेंगे। तो वो आपको रास्ता दिखाने के लिए बैठे हैं, आपको सिर्फ उन तक पहुंचने की ज़रूरत है। आप वहाँ तक जाइए, और उन तक जाने के लिए कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ चुपचाप आंख बंद करके उनको याद कर लेते हैं ना, ऐसे हाथ जोड़ के,
या हम सिर्फ बिस्तर पर लेट उनका ध्यान लगा लेते हैं, वो हमें तब भी आंसर दे देते हैं। मैं अपने जीवन में ना बहुत फंसा हुआ फील करती थी, मुझे भी समझ नहीं आता था कि क्या होगा कैसे होगा। तो मैंने ध्यान लगाया भगवान जी का और उन्हें वाकई में आंसर्स दिए और वो अब भी आंसर्स देते हैं। लेकिन मैंने महसूस किया कि जब जब मैं उनसे ध्यान हटाती हूँ ना तो मेरे को कन्फ्यूजन या लाइफ में क्योस ज़्यादा हो जाता है। जब मैं वहाँ पे ध्यान रखती हूँ ना, उनसे चीज़ें पूछती हूँ ना, तो चीज़ें बहुत सॉर्टेड चल रही होती हैं। तो ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। चलिए और देखते हैं आपके मार्च के महीने में मुझे और क्या दिखाई दे रहा है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आपके मार्च के महीने में मुझे और क्या दिख रहा है? मुझे ये दिख रहा है कि आप इस महीने कोई रिस्क लेंगे, है ना। आप कोई मुझे रिस्क लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो रिस्की हो सकता है, लेकिन आप फिर भी आगे बढ़ेंगे। साथ में ये महीना चाहे जैसा भी हो, आपको सरवाइव करना है कैसे भी। आप अगर इस महीने को सरवाइव कर जाएंगे तो आपके लिए आगे समय बहुत अच्छा देख पा रही हूँ। कुछ इस महीने आप भ्रमित ज़रूर रहेंगे, कुछ आपको कहते हैं ना कि इल्यूमिनेशन हो जाता है, भ्रमित रहना, या रियल में कुछ और है और पीछे से चीज़ कुछ और है, तो मतलब आप रियलिटी चीज़ों के पीछे की नहीं देख पाओगे। तो आपको एक सलाह देना चाहूँगी कि मार्च का महीना स्कॉर्पियो आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज यही है कि इस महीने आपको कोई भी ना बड़े फैसले नहीं लेने किसी भी चीज़ से रिलेटेड। मैं तो बोलूँगी आप ना रिस्क भी मत लीजिएगा। आप ले रहे हैं इस महीने कोई रिस्क, आप इस महीने कोई रिस्क भी मत लीजिए। चुपचाप से जैसे भी ये आपका समय बीत रहा है उसको बिताते जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भ्रम होने की संभावनाएं हैं। आप भ्रमित रहेंगे, आपको चीज़ों के पीछे की ना क्लैरिटी या सच्चाई दिखेगी नहीं। ठीक है, ट्रैवल करने चाहिए, घूमने फिरने चाहिए, ये आपके मन को साफ रखेगा, खुश रखेगा, एनर्जी को पॉजिटिव रखेगा, ये आपके लिए है। और आप एडवेंचरस भी रहेंगे। रिस्क तो आप ले ही रहे हैं, ये भी दिख रहा है, लेकिन कोशिश करिए कि इतना बड़ा रिस्क ना लें जिससे कि आपको कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आए। ठीक है, तो ऐसा आपको रिस्क नहीं लेना है। चलिए और देख लेते हैं आपके मार्च के महीने मुझे और क्या दिखाई दे रहा है स्कॉर्पियो। ओम नमः शिवाय। स्कॉर्पियो आपके मार्च के मंथ में मुझे और क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है कि आप एक तो ये महीना है जहाँ पे आपको ना क्लियर कट बात करनी है किसी से भी, लॉजिकल प्रैक्टिकल बातें जहाँ पे फैक्ट्स हो। और एक बात और स्ट्रॉन्ग आ रही कि आप जो भी इस महीने पेपर वर्क करेंगे ना, डॉक्यूमेंट करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन का कोई भी काम होगा, बी अवेयर कि आप हर चीज़, हर क्लॉज को पढ़ें और पढ़ने के बाद ही साइन करें। ज़रूर कुछ ना कुछ आप साइन में, सिग्नेचर्स में गलती कर सकते हैं, किसी गलत डॉक्यूमेंट पे साइन कर सकते हैं जो आपको किसी प्रॉब्लम में फंसा सकता है। ठीक है, और दिमाग से आपको चलना है इस महीने थोड़ा। दिमाग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस मंथ। जितना आप क्लैरिटी से, दिमाग से चलेंगे, आपके करियर में उतनी एक्सपेंशन होगी। ट्रैवल है, वीज़ा का कोई काम अटका हुआ है वो आप कराइए जाके। करियर में आप कहीं ना कहीं एक्सपेंड करने की तरफ आगे बढ़ेंगे, ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ेंगे। इस मंथ होगा ऑफिस पॉलिटिक्स होगा आपके साथ, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी। अपनी वाणी पे संयम रखिएगा कि आप किससे क्या बोल रहे हैं। वाणी ही चीज़ों को बनाती है और वाणी ही चीज़ों को ख़राब करती है। तो इस महीने ना आप कुछ भी ऐसे मत बोल देना कि सामने वाले को हर्ट हो जाए। आपको भी धोखा मिलने के चांसेस है। मैंने बोला ना आपको कोई बिट्रेल कर सकता है। तो पेपर वर्क, कोई भी प्रॉपर्टी का काम, कुछ भी अगर करते हैं तो बहुत ध्यान से करिएगा। वैसे तो ये महीना ठीक नहीं है इन चीज़ों के लिए, आप अवॉइड करिएगा, बट फिर भी अगर करना है तो ध्यान से करिएगा। एक नया रिलेशनशिप आपके जीवन में आ सकता है। ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो मैंने बोला ना, रिलेशनशिप वाला हिस्सा आपका इस महीने अच्छा रहेगा। एक इमोशंस आपके बहुत कनेक्ट होंगे, आप इमोशनल रहोगे अपने रिश्तों को लेके। कहीं ना कहीं वो इमोशंस ओवरफ्लो होते हैं ना, ये चीज़ें हैं। ये भी है, एक न्यू कंसेप्शन ऑफ अ बेबी भी दिखाई दे रहा है कि यस, आपके जीवन में एक प्रेगनेंसी वाला भी है, लेकिन वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट एक थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है। साथ में पितरों से ब्लेसिंग लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। किसी पुराने मित्र से आपकी मुलाकात इस महीने हो सकती है, जो काफ़ी पुराना आपका दोस्त हो, मित्र हो, वो चीज़ें दिखाई दे। कुछ लोगों का पास्ट से रिकन्सिलेशन होना भी दिखाई दे रहा है कि पास्ट का कोई पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ जाए और आपकी बातचीत हो जाए, वहाँ से न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो जाए, ये चीज़ दिखाई दे रही है। साथ में हो सकता है कि आप जैसे वो बचपन का जो समय होता है ना, जो आपने बिताया था, आप ना वो बहुत याद करोगे। नॉस्टैल्जिया आपको बहुत फील हो सकता है, अपने बचपन का टाइम हमारा ऐसा था, ये था, हम ऐसा करते थे, वैसा करते थे, ये चीज़ें हैं।
बाकी आपके किसी पुराने मित्र से ज़रूर मुलाकात होगी, ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी बड़े लोगों से। और लड़ाई झगड़े की स्थिति बनी हुई है, ऑफिस पॉलिटिक्स की स्थिति बनी हुई है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप दे रहे हैं, आप स्टूडेंट्स हैं, तो आपको कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। आपको थोड़े फैक्चुअल चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई दिख रहा है कहीं ना कहीं। तो थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है पेपर क्लियर करने में। तो स्टूडेंट्स को बोलूँगी कि आप थोड़ा सा, एक तो होता है ना हम बना बना के लिखते हैं, लेकिन आंसर्स में वैल्यू तब और ऐड हो जाती है जब हम उसमें थोड़े फैक्ट्स डाल देते हैं। फैक्ट्स क्या होते हैं, जो कभी चेंज नहीं होते। जैसे कोई किसी चीज़ के होने की डेट एक पर्टिकुलर हो गई, एक फैक्ट हो गए, कोई आर्टिकल्स हो गए, है ना। तो फैक्चुअल चीज़ों पे थोड़ा सा काम करिए आप अपनी स्टडीज़ में। लड़ाई झगड़े होने की संभावना है, आर्ग्यूमेंट होने की संभावना है। ये सारी चीज़ें आपके साथ होते हुए मुझे मार्च के महीने में दिखाई दे रही हैं। और कोई चीज़ है, कोई काम है आपका लटक जाएगा, तो ये मंथ थोड़ा स्लो आपको लग सकता है। तो जब मंथ स्लो है तो घूमिए फिरिए, दोस्तों से मिलिए, ट्रैवल करिए, क्योंकि ये महीना है थोड़ा सा ये सब करने का। कोई महीना होता है जहाँ पे हम सिर्फ काम कर रहे होते हैं, हम जहाँ पे ये सब नहीं कर पाते। कुछ कुछ मंथ्स होते हैं जहाँ पे हमें ये सारी चीज़ें करने का चांस मिलता है, तभी वो लाइफ में एक बैलेंस ही बन पाता है। और भगवान जी भी उसी तरीके से हमारी दशाएं सेट करके हमें भेजते हैं हमारे कर्मों के हिसाब से, कि कब हमारे साथ क्या होगा। ठीक है, तो यही चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि ये हो रही है। चलिए मूनोलॉजी से भी ले लेते हैं कि आपके लिए मार्च के महीने में क्या होने वाला है फॉर स्कॉर्पियो। मोनोलॉजी से भी देख लेते हैं कि आपके मार्च के मंथ के लिए क्या मैसेज आ रहा है। ओम नमः शिवाय। स्कॉर्पियो, आपके लिए आ रहा है कि आप बस थोड़ा सा सब्र रखिए, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है। बहुत आहिस्ता आहिस्ता बुद्धिमता से आगे बढ़ना है इस महीने। किसी से लड़ाई झगड़े नहीं करने, किसी से कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना। ऑफिस पॉलिटिक्स होगी तो बी कॉशियस अबाउट योर करियर, बी कॉशियस अबाउट योर अपने खुद के आप मुंह से क्या बोल रहे हैं। आप अगर हाउस वाइफ हैं तो रिश्तेदारी में थोड़ा सा अपना बोलने से पहले 100 बार सोचिए कि आप क्या बोल रहे हैं, बुरा लग सकता है। ठीक है, रिलेशनशिप वाइज आपको बता चुकी हूँ। साथ में ये दिख रहा है कि यहाँ पे आपके जीवन में आगे आने वाले टाइम पीरियड में एक बदलाव आएगा, है ना। तो जब बदलाव आता है ना, तो वो कहते हैं ना उसके पहले की शांति है ये। तो चीज़ें हो सकता है कि उस स्पीड से नहीं बढ़ रही जिस स्पीड से आप चाह रहे थे, या कोई काम जैसे आपका लटक गया इस महीने नहीं बन पाया, क्योंकि ये मंथ आपको पेशेंस रखने के लिए कह रहा है, संयमित रहने के लिए कह रहा है। चीज़ें वक्त के साथ साथ आगे होती चली जाएंगी, तो आपको शांतिपूर्वक रहना है, घबराना नहीं है। आगे चीज़ें चेंज होंगी आपके साथ। ठीक है, आप एक्सपेक्ट करो कि आगे आने वाले टाइम में बदलाव आने वाला है। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मार्च के लिए मुझे और क्या दिखाई दे रहा है आपके लिए। मुझे ये दिख रहा है कि जो भी आपके जीवन का फ्लो चल रहा है, हो सकता है कि आपको लगे यार उसकी ज़िंदगी तो इतनी रफ्तार से भाग रही है, मेरे जीवन में तो चीज़ उस तरीके से उस गति से नहीं बढ़ रही है। तो देखो कार्ड क्या कहता है, कार्ड कहता है एम्ब्रेस द फ्लो ऑफ लाइफ। इसी के बारे में बात कर रही थी ना, कि आपको पेशेंस रखना है, चीज़ें अपने टाइम पे होंगी। ये महीना ज़्यादा एक्शंस का नहीं है, ये महीना है घूमने का, एंजॉय करने का, भगवान से कनेक्ट होने का, अपनी पर्सनल लाइफ पे ध्यान देने का, रिलेशनशिप को वैल्यू करने का, पुराने दोस्तों से मिलने का। ये महीना ज़्यादा उस तरफ अगर आप टिल्ट कर लोगे ना, तो आपको वो शिकायत ख़त्म हो जाएगी कि बाकी चीज़ें नहीं हो रही हैं, क्योंकि ये समय उन चीज़ के लिए नहीं है। ये समय बाकी चीज़ों के लिए है, जैसे रिलेशनशिप के लिए है, दोस्तों के लिए है, पितरों के लिए है, ट्रैवल के लिए है। तो ये महीना बस है कि कैसे भी बस निकाल लो इसको। ठीक है, आगे आने वाले टाइम में बहुत सारे बदलाव आप एक्सपेक्ट करना कि आपके जीवन में आएंगे। तो शांति रखिए, इंजॉय करिए। ठीक है, किसी से लड़ाई कलह नहीं करना, वाणी पे संयम, कम बोलना है। इस महीने आप जितना मौन रहेंगे, मौन ही आपकी ताकत बनेगा इस महीने। ठीक है, चलिए और आपके लिए जो गाइडेंस आ रही है कि यस आप अपने कॉन्शियसनेस को एक्सपेंड करो। ये महीना आपको समय दे रहा है जहाँ पे आप अपने अंतर्मन को और एक्सपेंड करो, जहाँ पे आप कनेक्शन महसूस करो हमारा हर चीज़ के साथ, हर वस्तु के साथ। मैं इन कार्ड्स के साथ बहुत कनेक्शन फील करती हूँ। इवन मैंने हाथ में मेहंदी लगा रखी है, मैं इससे भी बहुत कनेक्टेड फील करती हूँ। हर चीज़ में ताकत है, हर चीज़ का अपना ऑरा है, हर चीज़ में एनर्जी है। हर वस्तु में जब हम जान देखने लग जाते हैं ना, तो वो हमें ना ज़िंदगी ध्वनि वाली लगने लगती है, कि हर जगह से हमें आवाज़ आ रही होती है, हम नाच रहे होते हैं, गा रहे होते हैं।
तो अपने आप को हर चीज़ से कनेक्ट करने की कोशिश करना, ये गाइडेंस है आपके लिए। और आपके लिए जो गाइडेंस आ रही है वो आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि मूव इनटू योर ट्रू सेल्फ। आपकी रियल जो आइडेंटिटी है आप उसमें जाइए और उस डार्कनेस से उभरिए, ठीक है, क्योंकि आपके अंदर भी बहुत लाइट है। आप अभी अपना नेगेटिव पार्ट देख रहे हो, आप इस महीने आपको फील हो सकता है कि कुछ हो नहीं रहा है जैसा मैं चाह रहा था, तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को पहचानो। ये महीना आपको दे रहा है खुद को पहचानने का। आप बचपन में कैसे थे, आप पहले कैसे थे, आप क्या एक्टिविटीज़ करते थे, आपकी कौन सी हैबिट्स बहुत अच्छी हुआ करती थी। तो जाइए आप अपने पास्ट को रिकॉल करो, अपने बचपन के टाइम पीरियड को याद करो, वो समय कैसा था, दोस्ती यारी कैसी थी, तो वो रिकॉल करो। वो सारी चीज़ें आप कहीं ना कहीं देखो, ठीक है। ये आपके लिए बोला जा रहा है, तब जाके आप अपने जीवन में उस डार्कनेस से उस उजाले की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। तो ये है आप लोग की रीडिंग स्कॉर्पियो। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मुझे ढेर सारा प्यार दें। फिर से नई रीडिंग में ज़रूर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय। हर